अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके? सब खैरियत? गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो है एमएस एक्सेल। इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा बेहतरीन तरीके से। खुलिए, कोशिश करनी है, लेक्चर को स्टेप बाय स्टेप समझना है और वीडियोस को स्किप मत कीजिए ताकि आपको एक बेहतरीन तरीके से एमएस एक्सेल को यूज़ करने का तरीका आ जाए। आपको इस एमएस एक्सेल का इंट्रो थोड़ा बताते हैं कि एमएस एक्सेल ज़्यादातर बोर्ड, यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों में और छोटे इदारों में भी यूज़ होता है। बिज़नेस के लिए ज़्यादातर यूज़ होते हैं ये। अब इस टॉपिक में मैं आपको तफ़सील से एक जमा मैंने तक़सीम ज़रब मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, ग्रेड, इंशाल्लाह हम आपको एक अच्छी सी एक रिज़ल्ट शीट बनाने का तरीका भी बताएंगे और बहुत कुछ जो इस लेसन में शामिल होंगे। तो हमारा जो आज का इंट्रो है वो है सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका यूज़ करने का तरीक़ाकार कि एमएस एक्सेल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड है, कोई मुश्किल नहीं है। तो कोशिश करनी है गाइस, जो न्यू आने वाले यूज़र्स हैं, मेरी उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस आईटी सीईओ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सके। थैंक यू गाइस। अपना वक्त ज़ाया किए बगैर लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं कि एमएस वर्ड पे आपने काम किया था। आज का जो नया टॉपिक हमारा स्टार्ट होने जा रहा है वो है गाइस एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल को जैसे आप ओपन करेंगे तो आपने पिछले लेसन पे भी देखा होगा, एमएस वर्ड में जैसे आप उस फाइल को ओपन करते थे तो आपको एक ब्लैंक शीट मिलती थी। लेकिन एमएस एक्सेल में ऐसा हरगिज़ नहीं है। एमएस एक्सेल में आपको कुछ सेल मिलेंगे छोटे छोटे। अब आपने ये देख के परेशान नहीं होने जाना, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। कोशिश करनी है, स्टेप बाय स्टेप समझना है इस लेसन को। देखें गाइस, एमएस एक्सेल के अंदर सबसे पहले मैं आपको इंट्रो कराता हूँ कॉलम एंड रो का। कॉलम कौन से होते हैं और रो कौन से होते हैं, याद रखना है। ये जो आपके सामने ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, ये हमारे कॉलम है और 1 2 3 ये हमारे रो हैं। याद रखना है कि कॉलम प्लस रो दोनों को मिला के बनती है एक टेबल। अगर हमने इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया, ये हमारे कॉलम। अगर हमने इसको टॉप से बॉटम सेलेक्ट किया, ये हमारे रो। तो ये हमारे कॉलम एंड ये हमारे रो। कॉलम प्लस रो दोनों को मिला के बनती है, मैंने पहले बता दिया, टेबल। तो गाइज़, आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको मालूम करना है कि एमएस एक्सेल में कॉलम की कितनी तादाद है। ये जानने के लिए आपने ए के बिल्कुल नीचे यानी इस सेल पे ये जो छोटा सा डब्बा नज़र आ रहा है, अब आपने यहाँ पे सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करनी है। यहाँ पे लिखना है 1। जैसे आप यहाँ पे 1 लिखेंगे तो आपको यहाँ पे 1 दिखाई देगा। अब कॉलम 2 पे आपने जाके यहाँ पे बी के नीचे 2 लिख देना है। ठीक है गाइस। अब अब इसमें क्या करना है, आपने दोनों को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा, जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप यूज़ कर सकते हैं। कि एमएस एक्सेल में पहले हम देखते हैं कॉलम की तादाद कितनी है। ए एंड बी दोनों को सेलेक्ट करना है। ये देखें गाइस, आपके सामने जो पॉइंटर घूम रहा है, ये जमा का निशान, ये वाइट क्रॉस है, ये सिलेक्शन बॉक्स होता है। यानी आप जिस बॉक्स पे क्लिक मारेंगे ये सिलेक्ट करके दिखाएगा। ठीक है गाइस। अब आपने वाइट क्रॉस नहीं लेना। देखें गाइस, इस 2 के बिल्कुल नीचे एक डॉट का निशान नज़र आ रहा होगा आपके सामने। अब आपने क्या करना है, कर्सर बिल्कुल आपने ये जो वाइट निशान है वाइट क्रॉस का, आपने कर्सर बिल्कुल इसके ऊपर लेके जाना है। सिंपल ब्लैक क्रॉस आपको नज़र आएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा लेफ़्ट की जानिब ट्रैक करेंगे तो आपको एरो स्टाइल में दिखाई देगा। तो आपने क्या करना है गाइस, सिंपल आपने ब्लैक क्रॉस लेना है। सिंगल क्लिक आपने यहाँ पे लेफ़्ट दबाई रखना है, छोड़ना नहीं है। माउस को ड्रैग करना है सी कॉलम की जानिब, ये आपका सी कॉलम है।
जैसे आप यहाँ पे सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करते जाएंगे, याद रखना है क्लिक आपने छोड़नी नहीं है माउस की लेफ़्ट क्लिक, इसको दबाए रखना है और आपने इसको ड्रैग करना है। तो एमएस एक्सेल में जो कॉलम की तादाद है वो है गाइस 256 आपके कॉलम है। जैसे आप लेफ़्ट क्लिक छोड़ेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ से नंबरिंग वाइज यानी आपको डिटेल से मिल जाएंगे। अब आपने पहले कॉलम में कैसे जाना है, अपने कीबोर्ड से क्या करना है गाइस, कंट्रोल की प्रेस करके आपने लेफ़्ट एरो की प्रेस करनी है, ये अप एरो की, ये डाउन एरो की, राइट एरो की एंड ये लेफ़्ट एरो की। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करके आपने लेफ़्ट एरो की प्रेस करना है, यानी आपका कर्सर यहाँ पे होना ज़रूरी है। जैसे आप कंट्रोल की प्रेस करके लेफ़्ट एरो की प्रेस करेंगे तो आपका पहला कॉलम, फिर आपने कंट्रोल प्रेस करके आपने राइट एरो की प्रेस करनी है तो आपका आखिरी कॉलम। तो ये हमारे पास हो गया कॉलम। इसके 3 तरीके हैं, जो तरीका आपको बेस्ट लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये था 1 एंड 2 को, यानी कि 1 और 2 को आपने सेलेक्ट किया तो आपको इसकी तफसील से डिटेल मिल गई। अब यहाँ से आपने क्या करना है गाइस, दूसरा तरीका जो है बहुत ही आसान है। तो यहाँ से आपने डिलीट किया, डिलीट करने के बाद आप इसको थोड़ा सा कंट्रोल प्रेस करके ना लेफ़्ट एरो की प्रेस करनी है ताकि ये फर्स्ट कॉलम में चला जाए। 1 प्रेस करना है, 1 प्रेस करने के बाद आपने कंट्रोल की प्रेस करनी है। ठीक है गाइस, कंट्रोल की प्रेस करेंगे, लेकिन गाइस इस जमा के साथ एक और छोटा सा जमा का निशान शो हो रहा है एक कंट्रोल प्रेस करने से। अगर हम कंट्रोल प्रेस नहीं करेंगे तो जमा का निशान जमा तक ही महदूद रहेगा। तो आपने क्या करना है गाइस, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है, इसको छोड़ना नहीं है, आपने माउस को ड्रैग करना है लेफ़्ट क्लिक दबा के। जैसे आप बी कॉलम की तरफ बढ़ाएंगे, नंबर 2 नंबर 3 इसी तरह आप इसको एक्सटेंड होता हुआ पा सकते हैं। तो गाइस इसी तरह अब जो तीसरा तरीका है वो क्या है गाइस, आपने कर्सर यहाँ पे स्टॉप किया, 1 लिखा, 1 लिखने के बाद अब आपने दोबारा उसी पोजीशन पे जाना, यानी ये जो डॉट का निशान है, सिंगल क्लिक जैसे आप यहाँ पे लेफ़्ट यूज़ करेंगे तो आपके सामने बी कॉलम में हम जाएंगे, सी कॉलम में जाएंगे, देखें नीचे से सीरियल नंबर आपको सही तरह से नहीं मिल रही। जैसे आप यहाँ पे क्लिक छोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 1 आ रहे हैं। अब हमने इसको ठीक कैसे करना है, उसका बहुत ही सिंपल तरीका कार है। देखें एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा आपके सामने जो आपका आखिरी कॉलम होगा। तो आपने गाइस क्या करना है, सिंगल क्लिक यहाँ पे लेफ़्ट यूज़ करने की, जो एरो का निशान नज़र आ रहा है यहाँ पे एक मरतबा आपने सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करनी है और यहाँ से गाइस क्या करना है, फिल सीरीज़ कर देना है। तो आपको इसकी डिटेल वाइज पॉइंट मिल सकते हैं। इसी तरह आप माइनस में करना चाहते हैं या पॉजिटिव में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कैसे, 1 देना है, इधर से आपने 3 देना है, यानी आपके सामने या यहाँ से मिल सकते हैं ओड आदाद में। सेलेक्ट करना है, माउस को ड्रैग करना है और यहाँ से इसको जहाँ तक आप चाहते हैं कॉलम आप यहाँ पे शिफ्ट कर लेना है। देखें गाइस ये ओड आदाद में आपको ये डिजिट्स मिल चुके हैं। इवन में कैसे लेंगे, 2 लिखना है यहाँ से और यहाँ से क्या करना है, 4 लिखना है। तो ये आपको इवन में भी ये पॉइंट मिल सकते हैं। तो जिस तरह आपको बेहतर लगे आप उसी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल पॉइंट है ये। अब आपने क्या करना है गाइस, देखें इसमें ये जो आपके सामने एक ब्लैंक शीट दिखाई दे रही है जिसको हम सेल कहते हैं, ये आपका नेम बॉक्स है। यानी आपका कर्सर जहाँ पे होगा वो उसकी पॉइंट को शो करेगा, यानी कौन सा कॉलम है एंड कौन सा रो है। सी आपका क्या है, इस वक्त कॉलम है और 4 आपका रो है। जैसे क्लिक मारेंगे सी एंड 4, यानी क्लिक दबाई रखेंगे इसको, अब देखें वाज़ेह तौर पे मालूम हो रहा है सी एंड 4, यानी 6 आपका कॉलम 4 आपका रो। अगर हम इसको ड्रैग करते हैं तो यहाँ से देखें गाइस 1 रो बाय कितना है, 2 कॉलम, यानी एक आपका रो है 2 आपके कॉलम है। सी एंड डी, ये आपके सी एंड डी ये हमारे कॉलम। आप माउस को ड्रैग कर रहे हैं, देखें गाइस 10 रो एंड 6 कॉलम। यहाँ पे देखें जैसे माउस को ड्रैग करूँगा तो यहाँ से देखा जा सकता है ये 10/6
अगर माउस को ड्रैग करेंगे मज़ीद, इसको बढ़ाना चाहते हैं यहाँ से बआसानी आप बढ़ा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी इसकी हाईलाइट करना चाहते हैं इस पॉइंट को, जैसा कि यहाँ पे एक ऑप्शन है जी बॉर्डर का, जैसे क्लिक यूज़ करेंगे तो यहाँ से आपने ऑल बॉर्डर कर देना है, ताकि यहाँ पे जो नंबरिंग है यहाँ पे शो हो सके। कर्सर यहाँ पे स्टॉप करना है, स्टॉप करने के बाद एक डब्बे को हमेशा सेल कहते हैं। सिंगल क्लिक यहाँ पे लेफ़्ट यूज़ करनी है, क्लिक दबाएंगे माउस की लेफ़्ट क्लिक, तो आपके सामने एक डब्बा एक सेल कहलाता है। तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान पॉइंट है। इसी तरह रो कितने हैं, कॉलम तो हमने मालूम कर लिया 256 कॉलम है। अब रो कितने हैं गाइज़, आपने यहाँ से क्या करना है, कंट्रोल की प्रेस करके डाउन एरो की प्रेस करनी है। देखें गाइज़ यहाँ से 65,536 रो हैं। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, कंट्रोल की प्रेस करके अप एरो की प्रेस करें, तो यहाँ से फर्स्ट आपका रो, फिर कंट्रोल की प्रेस करके आपने डाउन एरो की प्रेस करनी है, तो लास्ट आपका रो है ये। फिर आपने कंट्रोल प्रेस करके अप एरो की प्रेस करनी है, यानी पहले पॉइंट पे चले जाते हैं। यहाँ से आपके सामने ये पॉइंट आपको मिल सकता है, जो आपने वर्क किया होगा वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है गाइस, तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे एक नई वीडियो में। दुआ में याद कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।